हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसर जी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, और वहीं थर्ड काउंसलिंग पर सभी डाउट आप सभी के जो है इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आउट होने वाले हैं। थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों के डाटा को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट आर्डर, हाई कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग होने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई थी 51 जनपद की तरफ से, उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति का निर्देश जारी कर दिया है। और ऐसे में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति जो है लागू हो गई है। और यथास्थिति लागू होने के बाद आप सभी को बता दें भर्ती प्रक्रिया एक तरीके से बिल्कुल स्टॉप हो गई है। और भर्ती प्रक्रिया स्टॉप होने या रुक जाने से इसमें नए नए मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर के साथियों की तरफ से जो है कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। आप सभी को बता दें जो प्रमुख मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें ओपन टू ऑल को चैलेंज किया जाना है, मल्टीपल वालों को मौका दिए जाने का मुद्दा है, वही टेट वैलिडेशन का भी मुद्दा सामने निकलकर सामने आ रहा है। और जबकि आप सभी लोग जानते हैं प्रमुख मुद्दा जिला वरीयता या जिला आवेदित आवेदकों की तरफ से जो है उठाया गया है, जिसमें उनको अपना हक जो है जिला आवेदन के रूप में दिखाई दे रहा है, वो भी कोर्ट की शरण में पहुंच रहा है। और तीसरा आप सभी को बता दें जर्नल वाले अभ्यर्थियों की तरफ से ओवरलैपिंग के मुद्दे को लेकर के कोर्ट में पहुंचने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो जब एक बार कोर्ट का कोई भी स्टॉप लगता है किसी भर्ती पर, तो उसमें ढेर सारे नए मुद्दे निकलकर सामने आते हैं जो भर्ती प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं रुकावट डालने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच जाते हैं। आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें स्टेटस क्यू की स्थिति जारी कर दी गई और सारी प्रक्रियाएं जो है वो यथास्थिति बरकरार कर दी गई। अब आप सभी को बता दें कुछ साथियों की तरफ से कहा जा रहा है कि सर जब स्टेटस क्यू की स्थिति जारी कर दी गई तो सेकेंड काउंसलिंग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र क्यों निर्गत किए गए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। तो आप सभी साथियों को बता दें स्टे नहीं हुआ है भर्ती पर, स्टेटस क्यों हुआ है यथास्थिति, यानी जो व्यक्ति चयनित हो चुके हैं चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, उन पर कोई भी आदेश नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बल्कि स्टेटस क्यू का तात्पर्य यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया से शेष जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए विभाग की तरफ से अब कोई कार्रवाई आगे सुनिश्चित नहीं की जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस क्यू की डायरेक्शन जारी की गई है उसके तहत जो भी साथी सेकंड काउंसलिंग में चयनित नहीं हुए थे और जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि रिक्त पदों पर जब विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग कराई जाएगी तो उनका चयन उस काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा। तो आप सभी को बता दें स्टेटस क्यू के प्रभाव से जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे आवेदक, उनके सपनों को झटका लगा है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग में रिक्त पदों के भरने का प्रावधान जो है वो है और रिक्त पदों को भरने का कोई भी नया प्रोसेस विभाग शुरू नहीं कर सकता है। यानी थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी चीजें विभाग अब आगे नहीं बढ़ाएगा, जैसे कि थर्ड काउंसलिंग शेड्यूल जारी करना या उससे रिलेटेड कोई भी दिशा निर्देश निर्गत करना, इन सब पर जो है स्टेटस क्यू की वजह से प्रभाव लग गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं सुनी गई कल, उसमें जो अर्चना राय वाली याचिका थी 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से, उस पर बहस करते हुए स्टे की मांग की गई थी 51 जनपद के अभ्यर्थियों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना देकर के स्टेटस क्यू की स्थिति को बरकरार कर रखा और आगे की सुनवाई 2 फरवरी के लिए लगा दी गई है। वहीं जो उमेश चंद्र की एक याचिका थी जो 2020 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई थी, हालांकि उसकी अन्य कोई सुनवाइयां या आदेश कभी भी निर्गत नहीं हुए और उसकी सुनवाई नहीं कराई गई। अब 51 जनपद के जब याचिका गई थी तो उसको भी एक साथ कनेक्टेड के रूप में सुना गया और उसकी सुनवाई जो है 7 फरवरी पर लगा दी गई। लेकिन उस याचिका का कोई विशेष महत्व नहीं, वो भर्ती को ना तो रोक रही है और ना तो बढ़ा रही है, वो एक पेंडिंग याचिका है जो उसके साथ कनेक्टेड होने के कारण उस पर सुनवाई हुई। तो कुल मिलाकर के जो अर्चना राय वाली याचिका थी उस पर सुनवाई हुई और स्टेटस क्यू से सबसे ज्यादा नुकसान
उन साथियों को हुआ है जो ये देख रहे थे कि इस सेकंड काउंसलिंग की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों पर जो है विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के बता दें, थर्ड काउंसलिंग को लेकर के स्टेटस क्यू के बारे कोई भी दिशा निर्देश या शेड्यूल अब जारी नहीं किया जाएगा विभाग की तरफ से, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन नहीं जारी किया जा सकता है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए। या एक तरीके से यूं कह लें कि जब तक स्टेटस क्यू की स्थिति नहीं हटती है तब तक थर्ड काउंसलिंग विभाग की तरफ से नहीं कराई जाएगी, ना ही उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का डाटा क्या है, बड़ी अपडेट। तो आप सभी साथियों को बता दें, विभाग की तरफ से सेकंड काउंसलिंग जो भी कराई गई उसके लगभग ऑलमोस्ट सभी जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर कुछ साथियों के ज्वाइनिंग लेटर यानी नियुक्ति पत्र जो है वो होल्ड ऑन कर दिए गए हैं। तो किन किन जनपदों में साथियों के ज्वाइनिंग लेटर होल्ड ऑन किए गए हैं, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। बाकी मोस्टली जो चीजें हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं और विभाग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम लगभग सभी जनपदों में पूरा कर लिया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, अपवाद स्वरूप अभी कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई होनी बाकी है सेकंड काउंसलिंग की फाइनली। तो वहां पर भी जो है बीएसए को जैसे ही दिशा निर्देश सचिव से मिलेंगे वो सारी कार्रवाई डन कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के जो रिक्त पदों का डाटा है वो विभाग को भेजा जा चुका है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। और जहां पर अभी सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं किया गया है, यानी टोटल नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं या वितरण नहीं किया गया है, वहां से रिक्त पदों का डाटा अभी विभाग को नहीं प्रेषित किया गया है। जैसे ही फाइनल डाटा और रिक्त पदों की संख्या विभाग के पास प्रेषित की जाएगी, विभाग से जानकारी प्राप्त करके हम आप सभी को थर्ड काउंसलिंग के लिए बचे हुए पदों की जानकारी शेयर करेंगे सही और सटीक जानकारी के साथ में। तो कुल मिलाकर के ये तो बात हो गई थर्ड काउंसलिंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में चयनितों के स्कूल आवंटन पर क्या बड़ी खबर है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग यानी फर्स्ट काउंसलिंग जो 30 दिसंबर को जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिला था और 1 तारीख को स्कूल आवंटित किया जाना था, लेकिन पोर्टल की जो जिसके माध्यम से इन लोगों को स्कूल आवंटित किए जाने थे उसके सुचारू रूप से कार्य न करने की वजह से इन लोगों को भी स्कूल आवंटित नहीं हो सका था। वही 7 तारीख को नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए जिन साथियों को, उनको तो अभी स्कूल आवंटन की कोई बात ही नहीं उठती। तो अब सभी साथियों के स्कूल आवंटन पर शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। ये शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र पाए सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रथम एवं सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन अभी नहीं होगा। सकारात्मकता इसी बात की है कि आप सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे की प्रक्रिया निर्णय होने पर ही हो पाएगी। तो यह शिक्षा निदेशालय से महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी लोगों के लिए कि विद्यालय आवंटन के लिए आप सभी को अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही विभाग के पास फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में चयनित साथियों के विद्यालय आवंटन संबंधी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, तुरंत आप सभी का विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो कुल मिलाकर के आप सभी को अभी विद्यालय आवंटन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अब मूव करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ, जैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को सुनवाई हुई थी उसका आर्डर अभी तक फाइनली अपलोड नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट की साइट पर। और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आने के बाद जो भी पॉइंट उसमें मेंशन होंगे, सारी पॉइंट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भर्ती को लेकर के, और किस तरीके से विभाग इसमें कोई आगे कार्रवाई करने के लिए मतलब पॉसिबिलिटीज है विभाग के पास या नहीं है, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आर्डर अपलोड होने के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल आर्डर 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई का जारी होगा, आप सभी को उसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन के साथ जानकारी दी जाएगी। वहीं हाईकोर्ट सुनवाई को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। आप सभी को बता दें, 51 जनपद के नेता आरपी श्रीवास्तव की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच लखनऊ में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर आज सुनवाई थी और मैटर को सुना गया है। और मैटर को सुनने के बाद आप सभी को बता दें, तो आप सभी साथियों को बता दें, जो आरपी श्रीवास्तव वाली याचिका पर आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें जो है मैटर को सुना गया और हाईकोर्ट के आज के केस में जो है सुनवाई के दौरान नेक्स्ट डेट 16 जनवरी की दे दी गई है आरपी श्रीवास्तव वाली याचिका में। साथियों, इस याचिका में आप सभी को बता दें कई सारे पॉइंट को लेकर के डिस्कशन किया गया था और कुल मिलाकर के डीबी के आदेश को चैलेंज करने और जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था आज की इस याचिका में। लेकिन
इसमें कोई बड़ी कामयाबी 51 जनपद के नेताओं को नहीं मिली है। केवल और केवल अगली डेट जो है हाईकोर्ट की तरफ से 16 जनवरी की दे दी गई है। इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर आप सभी को बता दें जिला आवेदित जो है उनकी तरफ से, जिला वरीयता या जिला आवेदकों की तरफ से जो है महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है 16 जनवरी की सुनवाई के लिए। और आप सभी को बता दें ओपन टू ऑल को विस्तृत रूप से अगली सुनवाई पर खुलेआम चैलेंज किए जाने की तैयारी कर ली गई है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोग इस खबर को देख सकते हैं। सभी मूल प्रशिक्षण जिला आवेदक यानी जिला वरीयता 0+51 जिनका चयन नहीं हो पाया है वे परेशान ना हो। जब एक ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से भर्ती पर स्टे प्राप्त हो सकता है, तो हमारे वाले मैटर में यानी ओपन टू ऑल विषय पर तो 100% स्टे मिलना ही मिलना है। सरकार ने निराधार गैर जिला वालों को नियुक्ति दिलवाई है और धांधली की है, इसके खिलाफ हमको लड़ना ही पड़ेगा। आज तक 0 जनपद और 51 जनपद के लगभग सभी साथी हमारे नाम से परिचित होंगे। कभी 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा हूं, लेकिन मैं ये अपील करता हूं कि जब तक ओपन टू ऑल बनाम राज्य सरकार में मैटर में लीडिंग अपील यानी अर्पित श्रीवास्तव, जिसमें आज 16 की डेट मिल चुकी है, इसी याचिका में है, बाकी के सभी केस कनेक्टेड होंगे। और इसलिए हर जिले से एक एक जूनियर वकील ना खड़ा करके सिर्फ एक दमदार सीनियर वकील को खड़ा करना पड़ेगा। संगठित होकर लड़ोगे तभी जीत पाओगे। केस बहुत मजबूत है। ओपन टू ऑल पूरी तरीके से निराधार है। केस हम लोग ही जीतेंगे, यानी ओपन टू ऑल चैलेंज करने की बात यहां पर की जा रही है। केस हम लोग जीतेंगे। 2 से 3 दिन का समय है, संगठित हो जाइए, क्योंकि किसी एक जिले के अचयनित अभ्यर्थी केस को नहीं लड़ पाएंगे। इसके लिए सभी जनपद के जो जिला वरीयता वाले आवेदक हैं उनको संगठित होकर के लड़ना होगा और ओपन टू ऑल को चैलेंज करना होगा, क्योंकि यह सरकार की मनमर्जी है। और ऐसे में इससे जो जिला आवेदकों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम लोगों को कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ओपन टू ऑल को चैलेंज करने के लिए एक नई याचिका आप सभी को 1 से 2 दिनों के अंदर कोर्ट में देखने को मिल सकती है और उसकी भी डेट जल्द सुनवाई के लिए लग सकती है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोड से होते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब इसमें विभाग और सरकार क्या जो है कार्रवाई आगे सुनिश्चित करेगा, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है होगा इसकी दिशा और दशा भर्ती की। कुल मिलाकर के मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में मूल दस्तावेज वापसी को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आवश्यक सूचना सूचित किया जाता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन जनपद सीतापुर में अनंतिम चयन सूची में नहीं हुआ है, उनके मूल शैक्षिक अभिलेखों की वापसी दिनांक 12/1/2024 से प्रारंभ होगी। यानी जिन साथियों का चयन नहीं हो पाया है उन सभी के मूल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे 12 जनवरी से। अभ्यर्थी अपने साथ मूल रिसीविंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर मूल अभिलेख दिनांक 12/1/2024 से प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद से प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अभिलेख प्राप्त करने है तो अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रतिस्थानी को कोई अभिलेख वापस नहीं किए जाएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर की तरफ से। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों। जिन साथियों का चयन नहीं हुआ अनंतिम सूची में, उन सभी के मूल डॉक्यूमेंट्स वापसी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर विषय 12,460 प्रस्तावित शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों यानी अंतिम तिथि के बाद पास यूपीटीटी 2016 चयनित को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए गए अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने हेतु तो प्रार्थना पत्र। महोदय सबने निवेदन है कि हम सभी प्रार्थी जो प्रथम काउंसलिंग मई 2018, द्वितीय काउंसलिंग जो त्वरित है, हम लोगों की भी काउंसलिंग किया गया, लेकिन नियुक्ति के समय 2016 टीटी को अपात्र मानकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। आपसे विनम्र निवेदन है कि हम सभी प्रार्थियों की नियुक्ति की जाए और हम लोगों के साथ भी न्याय किया जाए। प्रार्थीगण और प्रार्थीगण का परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। और आप सभी लोग देख सकते हैं 8/1/2024 को ये लेटर जो है या ज्ञापन सौंपा गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को, और सिद्धार्थनगर के आवेदकों की तरफ से आप सभी लोग ये देख सकते हैं ये लेटर जो है। तो कुल मिलाकर के टीटी वैलिडेशन को लेकर के जिनको बाहर किया गया है टीटी वैलिडेशन के आधार पर, उनकी तरफ से ये मांग की गई कि उन्हें भी मौका दिया जाए भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने को लेकर के। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। तो वहीं साथियों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिन साथियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है। लेकिन आप सभी की
जो नियुक्ति थी वो एक तरीके से विभाग की तरफ से डन कर दी गई है और उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और स्टेटस क्यू की स्थिति में है। ऐसे में आप सभी को बता दें, जो भी चयनित साथी हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो आप सभी को बता दें, शुरू से ही इरादा जिन लोगों का नेक नहीं था भर्ती में, उनकी तरफ से भर्ती फंसाने के लिए इतने हथकंडे अपनाए गए और आखिरकार भर्ती प्रक्रिया को अंतिम चरण में ला करके इस कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया गया, जहां पर आप सभी को बता दें बहुत सारी चीजें सकारात्मक होने के साथ साथ अब सब कुछ नकारात्मक होता सा लग रहा है। तो सभी साथी जो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उन सभी साथियों से निवेदन है, बिल्कुल भी किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 साल का एक लंबा संघर्ष झेलने के बाद आप सभी लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अब आप सभी को बता दें, ज्यादा लंबा समय आपको कोर्ट में भी नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला बिल्कुल फाइनल मोड में है और लगभग भर्ती ऑलमोस्ट डन हो चुकी है विभाग की तरफ से। अब आप सभी को बता दें, जो कोई ख्याली पुलाव ये पका रहा होगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को निस्तनाबूद करते हुए फिर से सब कुछ सारी चीजें होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। जो चीजें आप सभी लोग आज देख रहे हैं उसके सापेक्ष में जो आप सभी लोगों को आगे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हालांकि आप सभी को बता दें, इस बीच हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं आप सभी को देखने को मिलेंगी और फिर से वही खेल एक बार शुरू हो चुका है 12,460 से चक भर्ती प्रक्रिया में। पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक अब खेला जाएगा। यहां पर सभी साथियों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपको मिलने वाला कुछ नहीं 12,460 से चक भर्ती में, और आपकी जेबें जो हैं इतनी ढीली कर देंगे ये चंदा चोर कि आप सभी को बाद में भी पछताना ना पड़े कि काश ऐसा ना किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। बाकी आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, आपको जो भी फैसला लगे अपने विवेक से उचित फैसला लेकर के आगे की कार्रवाई के लिए आप सभी लोग जो है फैसला ले सकते हैं, और क्या आपके हित में है क्या अहित में आप सभी लोग खुद सोचें। इसके लिए किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि इस टीम को सपोर्ट करें या उस टीम को ना सपोर्ट करें। आप जहां जाएं, जहां आपको लगे कि आपका हित है, वहां पर जाकर के आप जुड़ें और जहां से आपको लाभ दिख रहा हो वो कार्रवाई सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर के 12,460 से चक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज दिन भर की महत्वपूर्ण जानकारियां हमने आप सभी के साथ डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं जो भी आप सभी के डाउट या क्वेरीज होंगे वो सब सॉर्ट आउट हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। जिन जनपद में एक भी साथी को नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया वो साथी कमेंट करके जरूर बताएं, उनके लिए कुछ अलग से प्रयास किया जाएगा नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप सभी ने अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।